एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यूजेस ऑफ मॉडल्स जो है उसको देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है कैन और कुड जो है वो किए थे। आज जो हम मे और माइट के बारे में जो है करेंगे। चलिए देखते हैं इसके रूल्स। फर्स्ट है मे का। इसको जो है हम परमिशन के रूप में यूज़ करते हैं। जब जो है हमारे पास जो है परमिशन मिलने की पूरी जो है वो गारंटी होती है, तभी जो है हम जो मे है इसका यूज़ जो है वो करते हैं। कैसे? चलिए एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं यू मे गो नाउ, कि आप जा सकते हैं। परमिशन देने के लिए जब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, परमिशन में ज़्यादातर पॉजिटिविटी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, तभी जो है हम मे का यूज़ जो है करते हैं। यू मे गो नाउ, कि तुम अब जा सकते हो। या मे आई कम इन सर, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर। या मे आई अकम्पनी विद यू, क्या मैं आपके साथ चलूँ? मे आई अकम्पनी विद यू, उसने मे आई अकम्पनी यू बोला और वो आपके साथ चल दिया। इट मीन्स कि परमिशन जो है वो ज़्यादा ग्रांटेड होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं मे का। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। यू मे डू मी अ फेवर, ठीक है, क्या आप जो है मेरा साथ देंगे? ठीक है, तो इस तरह के, जैसे ये कैन है, सेकंड सेंटेंस है, ये सेंटेंस है और ये है, इनमें हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आई कम इन सर, लेकिन वो एक अब्रप्ट साउंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मे में कैन आई अकम्पनी विद यू, क्या मैं आपके साथ चलूँ? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो मे है उसमें जो है परमिशन ग्रांटेड जो है वो ज़्यादा संभावना होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, किसी चीज़ की जो है संभावना जो है वो ज़्यादा होती है, यही बात पीछे हुई है, परमिशन मिलने की संभावना ज़्यादा होगी तो हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे कम होगी कैन का, या उससे ज़्यादा कम होगी तो माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोस्पेक्ट हो सकती है, संभावना हो सकती है, इसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट है हिज प्लान में सक्सीड, कि शायद उसका प्लान जो है वो सक्सीड हो। या इट इज़ क्लाउडी, इट में रेन टुडे, कि बाहर जो है क्या चीज़ है, क्लाउडी है, जो है बादल छाए हुए हैं, तो बरसात होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशंस में हम जो है जो यूज़ करते हैं वो करते हैं मे का। ठीक है, यदि यहाँ पर होता है इट इज़ सन शाइनिंग, इट इज़ सन शाइनिंग, कि बाहर धूप निकल रही है, फिर आता इट माइट रेन टुडे, कि शायद बरसात हो, फिर जो है हमारे पास जो है संभावना कम हो जाती है, तब हम माइट का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इट में हैपन, इट में हैपन एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम लगा सकते हो आप इसमें, एनी टाइम। इट में हैपन एनी टाइम, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, द वर्ल्ड मे बी अ नाइस प्लेस, मे बी अ नाइस प्लेस इफ़ वी नो इट वेल मैनर, यदि हमें अच्छी तरह से पता है तो यह अच्छा प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए जो है हम यूज़ करते हैं जो मे है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा, जो इच्छा सूचक शब्द होते हैं, जो इच्छा सूचक होते हैं, इच्छावाचक या इच्छा सूचक जो शब्द होते हैं उनके लिए, या सेंटेंस होते हैं उनके लिए। जैसे विश, हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, या जो है उसको ब्लेस कर रहे हैं, या जो हम कोई फीलिंग जो है वो सडन फीलिंग जो है हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वो फीलिंग जो है सडन फीलिंग होनी चाहिए, प्रेयर की हो, विश की हो या ब्लेसिंग की हो, उसके साथ जो हम मे का यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है, या मे अवर कंट्री प्रोस्पर, अपना कंट्री जो है प्रोस्पर रहे, समृद्ध रहे। या मे गॉड ब्लेस यू, या मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। या हमारे पास हो सकता है मे ही सक्सीड इन हिज एम, कि वह अपने एम में सक्सीड हो। पहली तो बात क्या है, इसके अंदर प्रेयर की जा रही है, विश की जा रही है, किसी को ब्लेस किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है हमारे पास जो है, ये एक्सक्लेमेशन जो है इसके साथ आया हुआ है। एक्सक्लेमेशन के साथ भी जो है हम ज़्यादातर जो है वो मे का ही यूज़ करते हैं। जो एक्सक्लेमेशन है, जो हमारे पास साइन ऑफ ये एक्सक्लेमेशन है, ये हमेशा जो है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, ऑप्टेटिव, यहाँ पे मिस्टेक आ गई, ऑप्टेटिव में ऑप्टेटिव आएगा ये। ठीक है, ऑप्टेटिव में मॉडिफाई कर दूंगा इसको पीडीएफ में, ऑप्टेटिव TATIVE आएगा। ठीक है, तो ये मैं ठीक कर दूंगा वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वहाँ पर जो है ये यूज़ होता है जहाँ पर जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनसर्टेन सेंस, जब कोई बात कही जा रही है, बात सेम ही है, वो जो एग्जांपल्स आपने किए हैं सेम ही हैं, लेकिन इट में रेन टुनाइट, ठीक है ना, जिसके बारे में पता नहीं है कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसी अनसर्टेन, अनिश्चित सेंस जो आपने डिसाइड किया है कि ऐसा हो सकता है। इट में रेन टुनाइट, सारा दिन बादल चलता रहा, या मैं इसमें कहूँ इट इज़, जैसे मैंने कहा इट इज़ ब्रीजिंग, ब्रीजिंग कि ठंडी हवा चल रही है। इट में रेन टू नाइट, अब ठंडी हवा से नाइट का, रेन का क्या ताल्लुकात, उससे क्या उसके रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यदि कोई अनसर्टेन चीज़ हम उसमें डालते हैं तब आगे देख लेते हैं। इट में हैपन एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। जो अनसर्टेन है, जिसका फिक्स टाइम नहीं है, जिसका फिक्स टाइम हमने नहीं किया है, ये टाइम इस वक्त होना है, इस टाइम पे होना है, उसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए किसी पर्पस के लिए, यदि हम किसी उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं, देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि वी ईट दैट, कहते हैं हम खाते हैं, वी मे लिव, ताकि जिंदा रहें, जीवित रहें, वी एक्सरसाइज सो डैट वी मे फिट, ताकि हम जो है फिट रहें, ठीक है। हमारा कोई पर्पस है किसी काम को करने का, इसने कहा कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्यों करते हैं, वी मे फिट, ताकि फिट रहें, या खाते क्यों, ताकि जिंदा रहें। इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे वो हमारे पास कवर करेंगे मे को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी फ्लैटर्स, उसके फ्लैटर्स करने का क्या कारण है, डैट सी मे विन फेवर, ताकि वह जो है उसके फेवर को जीत सके, ठीक है। तो ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइट का। माइट में क्या चीज़ है हमारे पास, फर्स्ट आता है जब हमारे पास पास्ट की परमिशन होती है, परमिशन तो वहाँ पर भी थी, ठीक है ना, परमिशन तो वहाँ पर भी थी, लेकिन वहाँ पर जो है जो प्रेजेंट की परमिशन थी, लेकिन इसमें पास्ट में कोई बात कही गई थी, परमिशन ली गई थी, उसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो माइट का जो है वो करते हैं। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही, इफ ही आस्क्ड हिम, इफ ही आस्क्ड हिम, यदि उसको कहता, पहली बात तो यहाँ पर वर्ब टू आ गई, जब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कस हुई थी कि यदि एक साइड में आपका वर्ब टू आ रही है तो दूसरी साइड में जो है आपका जो है जो पास्ट टेंस वाला होता है, जैसे माइट यहाँ पर लगा, कुड लग सकता था, ठीक है ना, यानी कि जो है सेंस के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि कुड लगना था, या जो है हमारे पास विल का वुड लगता, सेल का शुड लगता, यानी कि जो पॉजिटिव वाले सेंटेंसेज हैं, जो फर्स्ट फॉर्म, यदि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती आस्क होता, आस्क से होता, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आस्क के साथ जो है हमारे पास क्या होता कि ये यहाँ पर जो है मे लग जाता, लेकिन यहाँ पर वर्ब टू आई है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम इसमें ये यूज़ जो है वो करेंगे। क्लियर है। तो जो इफ़ ही आस्क्ड हिम इफ़ ही माइट यूज़ हिज मोबाइल, क्या वह उसको मोबाइल जो है उसने पूछा उससे कि क्या वह उसको मोबाइल यूज़ कर सकता था। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं इसमें एग्जांपल। यू माइट डू मी अ फेवर, ठीक है ना, यू माइट डू मी अ फेवर, इसमें क्या हुआ कि पास्ट की घटना को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, पास्ट की चीज़ को लिया गया है, ठीक है, ये पास्ट में कोई बात जो है उससे पूछी गई थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए ये भी बात वही आती है कि पास्ट पॉसिबिलिटी है या लेस पॉसिबिलिटी बोल लीजिए इसको, या जो है हम इसको रिमोट, दूर की जो है संभावना बोल लीजिए, या कम संभावना बोल लीजिए, या पास्ट की तो है ही है क्योंकि पास्ट टेंस में चलता है ये। क्लियर है। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आता है द डॉक्टर सेड डैट, यहाँ पर सेड आ गया, वर्ब टू आ गई, तो सिंपल सी बात है आपका जो है वो, यदि वो पास्ट में टेंस चला तो उन्हीं में से हम उनको कवर करते हैं। तो द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर, कि शायद ही रिकवर हो। यदि हमारे पास परहैप्स आता है, परहैप्स का मतलब क्या है कि वो उसके काम होने के चांसेस बहुत कम है, शायद ही हो। जब इस तरह का भाव जो है हमारे सामने आता है तो तब जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही माइट हैव डन द मिसचीफ, कि शायद वो गलती करे, या ही माइट बी एट होम, शायद घर पर हो। सी वॉज बिजी, बिजी थी, सो सी माइट डू इट, इसलिए वह नहीं कर पाई। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जो है पास्ट की और कम संभावना को, इसमें परहैप्स भी हो सकता है, बिजी में परहैप्स भी आ सकता है, परहैप्स सी वॉज बिजी सो सी माइट डू इट, कि शायद ही करे,
तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है हम इसका यूज़ जो है माइट का यूज़ जो है वो करते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल, आई माइट गो टू द मार्केट, मैं शायद ही जाऊं, बट आई एम नॉट श्योर। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया भी आई एम नॉट श्योर, मुझे श्योर नहीं है। क्या नहीं है कि आई माइट गो टू द मार्केट, कि शायद मैं मार्केट जाऊँ। क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है हम यूज़ करते हैं माइट का। चलिए उसके बाद पास्ट ऑफ में, ये तो सिंपल सी बात है। यदि एक साइड में जो है आपके पास वर्ब टू दे रखी है तो सेकंड टाइम में सेकंड टर्म जो है आपकी वो पास्ट में रहती है। क्लियर है। तो आई थॉट, मैंने सोचा था, डैट ही माइट हेल्प, कि वह हेल्प करेगा, या ही सेड डैट आई माइट गो, कि मैं शायद जाता। इस तरह के सेंटेंसेस में। क्लियर है। जो पास्ट होगा मे का, मे के पास्ट की हम बात करते हैं। कोई भी बात जो है वो कही जा रही है, प्रेजेंट में नहीं है, यदि वो पास्ट में जा रही है तो वहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे माइट का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं कि पास्ट की भी इसके लिए और फ्यूचर की भी इसके लिए, दोनों के लिए जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अनफुलफिल हैं। ये अनफुलफिल डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल डिज़ायर्स हैं ये। ठीक है, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन इच्छाओं के लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, जैसे आई विश डैट आई माइट पास द एग्ज़ाम, कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं शायद एग्ज़ाम को पास करता। या इसने कहा ही सेड डैट आई माइट गो देयर, कहते हैं कि मैंने कहा था कि शायद मैं वहाँ जाता। ठीक है, जब हमारे पास इसी तरह के भाव आते हैं, शायद ही, जब हम किसी काम को परहैप्स में लेते हैं, जब उसका सेंस जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनता है, तब जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं माइट का। यानी कि पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की क्या हो सकती है, ही माइट रिच हियर बाय इवनिंग का, शाम तक शायद पहुंच जाए, शाम तक शायद वो यहाँ पर पहुंच जाए। तो वो क्या हो गया, हमारे पास फ्यूचर की विश हो गई, उसने जो है इच्छा व्यक्त की है। आई माइट रिच इन द पार्टी बिकॉज आई हैव अर्जेंट वर्क। ठीक है, कहते कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा। तो उस तरह की जब हमारे पास जो है फ्यूचर की विश है, आई माइट रीच इन द पार्टी, मैं पहुँचना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव अर्जेंट वर्क, मेरे पास काम है, इसलिए जो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जब हमारे पास कोई फ्यूचर की विश होती है, हमारी कोई इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जो माइट है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारे पास इस तरह का कंस्ट्रक्शन आता है, हमारे पास कोई किसी काम को करने का उद्देश्य होता है, हम किसी काम को करने का एक उद्देश्य हमने डिसाइड किया है, उसके साथ हमारे पास जो है विश लगी हुई है। तो विश जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास, यदि हमारे पास वर्ब टू दे रखी है, जैसे उसने कहा ही सेड, ये यहाँ पर आ गई, वर्ब टू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सो डैट होना चाहिए, ही सेड डैट, सो डैट। तो वहाँ पर जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही डाइड सो डैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव, वह मर गया ताकि उसका कंट्री जो है वो सर्वाइव करे। ठीक है, या ही वर्कड हार्ड सो डैट, उसने वर्क हार्ड किया, कठिन परिश्रम किया, क्यों, ही माइट पास, ताकि जो है वो पास हो सके। जब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या था, जो हमारे पास सब्जेक्ट आया, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमने क्या दिया, वर्ब टू, जिसका हमने कंस्ट्रक्शन बनाया। वर्ब टू के बाद जो हमारे पास सो डैट आ गया, सो डैट, उसके बाद जो हमारे पास आ गया पर्पस या विश, जो हमने कहना था या बोलना था, वो जो है हमारे पास यहाँ पर कवर हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोट्स। इसमें क्या चीज़ है कि आप जो है पॉसिबली या लाइकली के साथ, इनके साथ जो है आप दोनों के साथ जो है जो मे है या माइट है, इसका यूज़ जो है वो नहीं करेंगे। जैसे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत है। क्यों है, क्योंकि पॉसिबली और मे दोनों जो है इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, वी मे या माइट कम टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इस सेंटेंस को जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। दूसरा, लास्ट टाइम भी एक जो है वो रह गया था हमारा, कैन और जो कुड हमने किया था उसमें भी रह गया था। उसमें भी क्या चीज़ है, जो कैन कुड है उसमें भी हम जो है कैन के साथ एबल टू का यूज़ नहीं करते हैं, कैन के साथ जो है एबल टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ना उसके साथ करते हैं, जैसे रानी कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये जो सेंटेंस है वो हमारे पास गलत है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो है एबल टू है वो जो है इसके साथ यूज नहीं होगा। तो हम इसको कह सकते हैं रानी कैन नॉट कम टुमारो। क्लियर है। तो इस तरह से जो हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपने जो है इसके अंदर मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है। क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो लास्ट टाइम जो है हमने क्वेश्चन पुट किया था ही सेड डैट, ये तो सिंपल सा था। यहाँ पर वर्ब टू थी तो आपने देखा इसमें से जो है आप जो कुड है इसे जो है आप आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो डैश हेवन प्रोटेक्ट यू, क्लियर है? तो इसमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।